Okay, so this is a long-term review of the Timex Easy Reader Indiglo watch. ये वॉच मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स है। उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर वॉच के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वॉच का जो डायल साइज है दैट इज 35 mm। आई थिंक बहुत लोग इससे खुश होने वाले हैं बिकॉज टाइटन टाइमिक्स की जब बात आती है बजट वॉचेस में कभी 42 mm 43 mm के डायल साइज आ रहे होते हैं। तो अगर तो आप 35-36 mm के आसपास एक वॉच देख रहे थे डायल साइज के साथ, आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। हाँ देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अगर इस वॉच को वेयर करता हूँ ना, मुझे डायल साइज थोड़ा छोटा लगता है बिकॉज ऑफ माई रिस्ट साइज विच इज 7.2 इंचेस एंड मुझे अब 38 to 40 mm के आसपास थोड़ा आइडियल साइज लगता है। बट ये वॉच मैंने लिया बिकॉज ऑफ द ब्रेसलेट एंड इंडिग्लो, प्लस मुझे टेस्ट भी करना था कि वॉच लॉन्ग टर्म में कैसी रहती है। हाँ, एक कंसर्न मैं यहाँ बोलूँगा दैट इज द फिनिशिंग ऑफ द केस, बिकॉज अगर आप लग की साइड देखोगे जहाँ पे ब्रेसलेट अटैच होता है वहाँ पे आपको ब्रशिंग दिखेगी। अब वो ब्रशिंग मुझे केस में और कहीं नहीं दिख रही बिकॉज हाई ग्लॉस फिनिश है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे वो फिनिशिंग में थोड़ा एक इशू लगा। दैट इज माय पर्सनल टेक, वो शायद आपको ना लगे। बट अगर आप केस देखोगे हाई ग्लॉस है, सर्कुलर शेप है, देखने में बढ़िया लगता है। अंदर अगर आप डायल देखोगे बोल्ड न्यूमरल्स हैं एंड आपको सारे 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स दिख जाएंगे विच इज़ बोल्ड इनफ। अच्छी खासी विजिबिलिटी है। आप कभी भी डे टाइम में भी धूप में भी देखोगे इजीली आपको दिख जाएगा। एंड ऑब्वियसली लो लाइट के लिए द मेन थिंग इस वॉच का इंडिग्लो। तो ये बटन है साइड में जो क्राउन ही है, उसको आप पुश करोगे तो इस तरीके से पूरा बैकलिट हो जाता है एंड द परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। अब ये MRP 7-8 हज़ार या कितना मुझे नहीं पता, मुझे वॉच अराउंड 5000 की मिल गई थी। अभी भी आई थिंक इतने की ही अवेलेबल है। सो फॉर 5000 द बैकलिट इंडिग्लो इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब उसके अलावा 12R की तरफ टाइमिक्स दिख जाएगा, 6R की तरफ इंडिग्लो WR30 है। अब ये वॉच 30 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है बिकॉज आप इसको पानी में तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते, ना हैंड वॉश करते हुए, या आउटडोर भी हो, बारिश वारिश हो सकती है, तो वहाँ पे ये वॉच सूटेबल नहीं है। तो वही चीज़ है जो आपको कंसिडर करने पड़ेगी। बट कमिंग टू माय पर्सनल फेवरेट थिंग, वो है इसका ये स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट जो एक्सटेंडेबल है और बहुत बढ़िया लगता है। मतलब आपको कुछ लॉक अनलॉक नहीं करना, इस तरीके से सीधा वॉच को स्ट्रेच करा स्ट्रैप को और इस तरीके से पहन लिया। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बिकॉज मेरे रिस्ट पे काफ़ी हेयर हैं, क्या हेयर पुलिंग का इशू है? देखो, एक बार मैंने अगर वॉच पहन ली है उसके बाद कोई हेयर पुलिंग का इशू नहीं है। हाँ, एडजस्ट करते हुए होता है ऑब्वियसली बिकॉज स्ट्रैप एक्सपैंड होता है एंड देन आप उसको एडजस्ट करते हो, तो उस टाइम होगा। उसके बाद जब वॉच मैंने पहन ली ना, तो मुझे लॉन्ग टर्म में हेयर पुलिंग का कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा रिस्ट साइज 7.2 इंचेस है, तो ये जो ब्रेसलेट अभी यहाँ पे बैठा हुआ है ना मेरे रिस्ट पे, वो थोड़ा एक्सटेंडेड है। तो ऐसा फील होता है कि वॉच ने हक किया हुआ है, वो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो एक कंसर्न है। और आपका रिस्ट साइज 7 इंच एंड बियॉन्ड, या मतलब ऑन अ बिगर साइड है, तो आपको ये कंसर्न आ सकता है। 7 इंच एंड लोअर साइड पे आई थिंक वो जो ब्रेसलेट है वो एकदम परफेक्ट फिट आएगा। तो वही चीज़ है, बिकॉज इस ब्रेसलेट को आप मैनुअली टाइट या लूज नहीं कर सकते, वही चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट हाँ, ब्रेसलेट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन है। पीछे यहाँ मेंशन भी है 18 mm लग, तो 18 mm का लग विड्थ है, उस हिसाब से आप कोई भी ब्रेसलेट या स्ट्रैप चेंज करके इसमें इजीली यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है, तो वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। बाकी मटेरियल्स ऑब्वियसली जो केस है वो ब्रास का है, बैक स्टेनलेस स्टील की है एंड जो स्ट्रैप है वो स्टेनलेस स्टील का है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो 35 mm डायल साइज है एंड अगर लग टू लग विड्थ देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 41 mm। थिकनेस इसकी इंप्रेसिव लगी, सेंटर से 8 mm की थिकनेस है, तो वही चीज़ अच्छी है। वॉच बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल ऐसा कुछ फील होगा नहीं। बाकी क्राउन का फंक्शन वही, आप पुल करोगे इस तरीके से, टाइम वाइम जो भी है वो आप सेट कर सकते हो। हाँ, सिंगल पुल करने पे आप जैसे यहाँ देख सकते हो डेट विंडो है, तो वो एक अच्छा आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि डेट विंडो है, तो डेट का फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और विजिबिलिटी अच्छी खासी है, उतना डिसेंट एरिया आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये वॉच किन लोगों के लिए है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप 35-36 mm डायल साइज के आसपास देख रहे हो, अ वेरी गुड ऑप्शन। इंडिग्लो फीचर है एंड इफ़ यू पर्सनली वांट टू लाइक, आप एक बार इंडिग्लो यूज़ करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप उस सिचुएशन एंड कंडीशन में टाइम रीड करना चाहते हो फ्रीक्वेंटली, तो वो आपके लिए यूजबल रहेगा। डे टाइम में वेयर करते हो ना, तो इंडिग्लो आपके किसी हेल्प का नहीं है। बट ये ब्रेसलेट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। हाँ, ब्रास का केस है, वही चीज़ कंसिडर कर सकते हो, प्लस लग की तरफ जो ब्रशिंग है वो एक चीज़ बस मुझे थोड़ी सी और लगी। दैट्स इट। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, और ऐसी लॉन्ग टर्म रिव्यू आप और किस वॉच का देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।